हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर से हाजिर हैं लेकर यूपी की 25 बड़ी और जबरदस्त अपडेट्स, ताज़ा जानकारियां और वो ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कौन सी खबरें खास होंगी वो देख लेते हैं। नए ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में ऐसा बदलाव आया है जिसे सुनकर आपके मन में कई सवाल खड़े हो जाएंगे। रोजगार मेले में इस बार युवाओं को मिलने वाले अवसरों के पीछे क्या खास तैयारी है, यह जानना दिलचस्प होगा। उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़ी है, लेकिन इसके साथ जुड़ा बड़ा सरप्राइज अभी बाकी है। रिजर्व बैंक की नई गाइडलाइंस आपके खाते से जुड़ी सुविधाओं को किस तरह बदलेंगी, यह जानना आपके लिए जरूरी है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से छात्रों को कितना बड़ा फायदा होगा और इसमें नया क्या जोड़ा गया है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी 25 खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और इसके साथ ही कौन सी खबर आपके जिले या राज्य से जुड़ी थी ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। चंदौली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समर्थ उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में विकास को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा, कृषि और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। योगी ने अधिकारियों को समयबद्ध योजनाओं पर काम करने का निर्देश दिया। स्थानीय लोगों ने भी अपने सुझाव साझा किए, जिन्हें योजनाओं में शामिल करने का आश्वासन दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की रफ्तार गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी। यह कार्यक्रम प्रदेश की प्रगति का रोड मैप साबित होगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बरेली हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा बयान दिया है। बलरामपुर की रैली में उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। योगी ने साफ किया कि किसी भी हालत में उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार हर हाल में शांति व्यवस्था बनाए रखेगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गजवा ए हिंद जैसी सोच पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसी मानसिकता रखने वालों को प्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं मिलेगी। योगी ने साफ संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है। हर साजिश का पर्दाफाश किया जाएगा और अपराधियों को कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने लोगों से शांति और भाईचारे को मजबूत करने की अपील की। मुख्यमंत्री का यह बयान कानून व्यवस्था पर उनकी सख्त नीति को दोहराता है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दशहरा से पहले जनता को बड़ी सौगात दी। उन्होंने जिले को 825 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की भेंट दी। योगी ने माता पाटेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इसके साथ ही कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की भलाई के लिए निरंतर काम कर रही है। इससे जिले के विकास को नई दिशा मिलेगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर छुट्टी की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में अवकाश घोषित किया। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि का जीवन समाज के लिए प्रेरणादायक है। यह दिन उनके आदर्शों को याद करने और युवाओं को प्रेरणा देने का अवसर है। अवकाश से लोगों में हर्ष का माहौल है। प्रशासन ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग ने बताया कि आज कई जगहों पर बारिश की संभावना है। मानसून आधिकारिक रूप से विदा हो चुका है, लेकिन हल्की बारिश राहत दे सकती है। उमस भरे मौसम में लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। विभाग ने किसानों को भी मौसम का ध्यान रखने की सलाह दी है। आने वाले दिनों में मौसम सामान्य होने की उम्मीद जताई गई है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। नवरात्र के मौके पर सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और पंजाब में आज सोने का भाव अलग अलग स्तर पर दर्ज किया गया। सोना खरीदने वालों के लिए यह समय मिला जुला रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहारी सीजन में कीमतें और बढ़ सकती हैं। निवेशकों को सतर्क रहकर खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। बाजार में चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 28,000 अपात्र दंपत्तियों को लाभ लेते पाया गया है। जांच में खुलासा हुआ कि ये लोग नियमों के अनुसार पात्र नहीं थे। प्रशासन ने ऐसे लोगों से राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि अपात्र लाभार्थियों पर कार्रवाई होगी। सरकार ने साफ किया है कि गरीब और वास्तविक किसानों को ही योजना का फायदा मिलेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में बीएड डिग्री वाले युवाओं के लिए बड़ी राहत आई है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बीएड पास उम्मीदवार अब शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। लंबे समय से चल रही असमंजस की स्थिति खत्म हो गई है, जिससे लाखों अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। यह फैसला शिक्षा विभाग ने
अध्यापक पात्रता नियमों में संशोधन के बाद लिया है। अब उम्मीदवारों को टेट परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्ड भर्ती के नियमों में बदलाव किया है। अब भर्ती प्रक्रिया और पारदर्शी बनाई जाएगी ताकि योग्य उम्मीदवारों को ही मौका मिल सके। नई नीति के तहत शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा दोनों को अहम माना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होमगार्ड को सशक्त बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार चाहती है कि उनकी सेवाओं का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। इस फैसले से हजारों युवाओं को नौकरी का अवसर मिलेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी दी है। महंगाई भत्ते यानी डीए में वृद्धि का ऐलान किया गया है। नए आदेश के मुताबिक अक्टूबर से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। इसका सीधा फायदा लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को होगा। त्योहारी सीजन में यह बढ़ोतरी परिवारों के लिए राहत लेकर आई है। अनुमान है कि सरकार पर हर महीने हजारों करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। सरकार ने ई-केवाईसी अपडेट को अनिवार्य कर दिया है। अगर तय समय तक लाभार्थी अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं कराते तो उन्हें सस्ता राशन नहीं मिलेगा। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से सुविधा दी गई है। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि धोखाधड़ी रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम जरूरी है। अब लोगों को समय रहते अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी। इससे अपात्र कार्ड धारकों को बाहर किया जा सकेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने आवास योजना का बड़ा ऐलान किया है। पाम पैराडाइज ई लॉटरी का आयोजन उन लोगों के लिए किया जाएगा जो LIG और EWS वर्ग में आते हैं। नौजवान और मध्यम वर्ग के परिवारों को किफायती मकान उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। ई लॉटरी की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। योजना के तहत हजारों लोगों को अपना घर मिलने की उम्मीद है। इस घोषणा से गोरखपुर और आसपास के जिलों में उत्साह है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल माफी योजना लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। गरीब और कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। जिनके पुराने बिल बकाया हैं, उन्हें राहत देने के लिए यह योजना शुरू की जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि गरीब परिवारों को आर्थिक बोझ से मुक्ति मिले। योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं के ब्याज और जुर्माने को माफ किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में इस पहल से बड़ी राहत की उम्मीद है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। रेलवे NTPC अंडर ग्रेजुएट पदों का रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा। लाखों उम्मीदवारों को लंबे समय से इस परीक्षा के नतीजों का इंतजार है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने बताया है कि रिजल्ट ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होगा। इसके साथ ही कट ऑफ और मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर से इसे देख सकेंगे। इस रिजल्ट के आधार पर आगे की चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर सामने आई है। 8वां वेतन आयोग गठित करने पर विचार तेज हो गया है। कर्मचारियों की लंबे समय से यह मांग थी कि वेतन आयोग बने और महंगाई के अनुसार वेतन में संशोधन हो। अगर यह लागू होता है तो कर्मचारियों की आय में बड़ी बढ़ोतरी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सरकार पर वित्तीय बोझ तो बढ़ेगा, लेकिन कर्मचारियों का मनोबल भी ऊंचा होगा। आने वाले महीनों में इस पर बड़ा फैसला हो सकता है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। रेलवे ने नई भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की है। साल 2025 में हजारों पदों पर युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा। 10वीं पास और ITI धारकों के लिए विशेष रूप से यह भर्ती खुली है। रेलवे ने कहा है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। चयन में लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षण दोनों शामिल रहेंगे। इस भर्ती से लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। उम्मीदवारों को आधिकारिक पोर्टल पर समय पर नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी गई है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों का मकसद सड़कों पर सुरक्षा को और मजबूत करना है। अब ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए उम्मीदवारों को और कड़े मानक पूरे करने होंगे। वाहन चालकों के लिए सड़क सुरक्षा टेस्ट और ट्रैफिक नियमों की जानकारी अनिवार्य कर दी गई है। सरकार चाहती है कि दुर्घटनाओं की संख्या कम हो और यातायात अनुशासित बने। इस फैसले से आम जनता में जागरूकता भी बढ़ेगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। प्रदेश सरकार जल्द ही बड़ा रोजगार मेला आयोजित करने जा रही है। इस मेले में हजारों युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नौकरी के अवसर मिलेंगे। मेले में निजी और सरकारी दोनों सेक्टर की कंपनियां शामिल होंगी। योग्यता के आधार पर युवाओं को मौके दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को कम करना है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। कर्मचारी चयन आयोग ने CAPF सब इंस्पेक्टर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 2861 पदों पर उम्मीदवारों का चयन होगा। आवेदन की प्रक्रिया
आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 16 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और मेडिकल टेस्ट शामिल होंगे। इस भर्ती को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बड़ी राहत दी गई है। केंद्र सरकार ने एलपीजी कनेक्शन और रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान किया है। इस योजना से करोड़ों गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। महिलाएं अब सस्ती दर पर गैस सिलेंडर भरवा सकेंगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से ग्रामीण इलाकों में धुएं से होने वाली बीमारियां कम होंगी। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बैंक खाता धारकों के लिए जरूरी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने खातों से जुड़ी नई गाइडलाइंस जारी की है। अब किसी भी खाते में न्यूनतम बैलेंस और केवाईसी की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि खाता धारक समय पर आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करते तो उनका खाता अस्थायी रूप से बंद हो सकता है। नई गाइडलाइंस का उद्देश्य धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े को रोकना है। ग्राहकों को समय रहते अपने बैंक से अपडेट लेने की सलाह दी गई है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए राहत की खबर आई है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2025 से लागू हो गई है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी छात्र आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई न छोड़ पाए। इस कदम से लाखों छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। रेलवे ने युवाओं के लिए बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में कुल 1149 अप्रेंटिस पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। 10वीं पास और आईटीआई धारक इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा और प्रशिक्षण रेलवे वर्कशॉप में दिया जाएगा। ये मौका युवाओं के लिए रोजगार और तकनीकी कौशल दोनों बढ़ाने का है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने बीमा साथी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को बीमा क्षेत्र में प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ा जाएगा। महिलाएं लोगों को बीमा योजनाओं की जानकारी देंगी और पॉलिसी बेचकर कमीशन अर्जित करेंगी। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं की आय बढ़ेगी और समाज में उनकी भागीदारी भी मजबूत होगी। योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण परिवारों तक बीमा सेवाएं पहुंचाना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।